नमस्कार, स्वागत है आपका। ठीक सुबह के 10 बजने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ आशा झा। इस बुलेटिन में बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करेंगे। और क्योंकि आज संडे का दिन है, लेकिन आज आपकी परेशानी, अगर आप चाह रहे हैं कि नोट आप अपने बदल लें या फिर एटीएम से कैश निकाल लें, तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। कैसे, आपको बताते हैं। दिक्कतों का सामना इसलिए करना पड़ सकता है क्योंकि रविवार होने की वजह से छुट्टी का दिन है, तो बैंक खुले हैं। बैंक और एटीएम से कैश निकालने वाले लोगों की भीड़ ऐसे में आज बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। कानपुर, दिल्ली, मुंबई, नागपुर, कर्नाटक की तस्वीरें आपके सामने हैं। हर जगह कमोबेश एक जैसे हालात, लंबी लंबी लाइनें, जो कि रात से ही लोग जाके खड़े हो गए हैं लाइंस लगा करके, ताकि एटीएम से कैश निकाल पाएं या फिर बैंक में जाके पैसे बदलवा पाएं। कुछ लोग डिपॉजिट करने के लिए भी पहुंचे हैं। तो ये हालात पूरे देश में इस वक्त बने हुए हैं। आज कैश मिलेगा क्या, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार जब से नोटबंदी का ऐलान हुआ है तब से लेकर के अभी तक इस स्थिति से पार नहीं पाया जा सका है। हालात जस के तस हैं। ये कहें कि और ज्यादा बिगड़ रहे हैं तो कहना गलत नहीं होगा। लोगों का सब्र जो है उसका बांध अब टूट रहा है। कई जगहों पर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते लोग भी देखे गए। हालांकि अभी कहा यह जा रहा है कि जो स्थिति बनी हुई है, थोड़ा सब्र रखिए, 1-2 हफ्ते का वक्त इसमें लग सकता है। लेकिन शायद वो सब्र जो है आम पब्लिक का, वो खत्म होता जा रहा है। और यही कारण है कि कई जगहों से लड़ते झगड़ते लोगों की तस्वीर सामने आई है। और ऐसे में अगर आज संडे का दिन है, भीड़ ज्यादा होगी। आप घर से बाहर निकलने की सोच रहे हैं कैश के लिए, एटीएम के बाहर, या फिर बैंकों का रुख करने की सोच रहे हैं, बैंक तो खुले हुए ही हैं, तो फिर ऐसे में थोड़ा तैयार रहिए और ज्यादा समय लेकर के जो भी आप सोच रहे हैं आपको बाहर निकलना होगा। तो कैश लेने के लिए एटीएम के बाहर सुबह से लंबी कतारें हैं। न्यूज 24 लगातार आपको कैश के लिए जूझते लोगों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। न्यूज 24 की टीम आज सुबह दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पहुंची। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में आज सुबह 5 से 6 बजे से ही लोग बैंक और एटीएम के बाहर लाइनों में लग गए। जहन में एक ही सवाल, आज कैश मिलेगा क्या? न्यूज 24 संवाददाता दिव्या अग्रवाल की कनॉट प्लेस से ये रिपोर्ट देखिए। रविवार की सुबह एक बार फिर वही नजारा देखने को मिल रहा है। हर बैंक के सामने लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और हम इस वक्त सीपी के आउटर सर्कल पर मौजूद हैं, जहां पे आसपास 3 बैंक्स हैं। और आप देख सकते हैं कि जहां पर आज लंबी लाइन आपको दिखे, आप समझ जाइए कि वहां पर बैंक होगा। और सुबह 5 बजे, सुबह 6 बजे से ये लोग यहां पर कतारों में लगे हुए हैं कि जैसे ही बैंक खुलेगा शायद सबसे पहला नंबर इनका आ जाए और इन्हें कुछ पैसे मिल जाएं और जो ये अपना रोज का काम होता है उसे कर सके। कितने बजे से आप लाइन में लगे हुए हो और क्या परेशानी आ रही है? बहुत परेशानी आ रही है। रोज आते हैं, वापसी हो जाते हैं लाइन में लगे लगे। फिर मतलब आज आए, देखो आज लग जाए चांस 6 बजे से हमारे शायद हो जाए। देख सकते हैं कितनी लंबी कतार जो है वो यहाँ पे लगी हुई है। इंडियन बैंक यहाँ पर है, बैंक ऑफ इंडिया है और साथ ही साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी यहाँ पर है, जहाँ पे लंबी कतार लगी हुई है। महिलाएं जो हैं वो शॉल ओढ़ के खड़ी हुई हैं, जैकेट्स पहन के लोग खड़े हैं। वरिष्ठ नागरिक जो हैं वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं मफलर ओढ़ के। कितनी देर से खड़े हैं? कितनी बजे से आ गए मैम? यहाँ तो हम अब सादरे से आए हम। अच्छा, वहाँ तो बुरा ही हाल है जमुना पार का। हम यहाँ आके थोड़ी राहत मिलेगी, यहाँ भी वही हाल पूरा है। महिलाएं देखिए किस तरह से लाइनों में खड़ी हैं। चूंकि महिलाओं की लाइनें अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें भारी परेशानी आ रही है। कितनी दिक्कत आ रही है? कितने बजे से लाइन में खड़े हो? अभी यहाँ भी तो आए हुए 1-2 घंटे हो गए, तो बहुत देर से लगे हुए हैं लाइन में, लेकिन अभी तक बैंक भी नहीं खुली है। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। घर के खर्चे तक के लिए तो पैसे नहीं है, तो बस बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। ये क्या कहते हैं, मेरे बच्चे की शादी है और मैं खुद परेशान। पैसे निकालने गए, जमा नहीं कर सकते। जरूरत है अच्छी तरीके से कदम को इम्प्लीमेंट करने की, जिससे लोगों की दिक्कतें कम हो सके। कैमरामैन भारत के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज 24। तो दिल्ली के दिल की हालत आपने देख ली। चलिए आपको मुंबई लिए चलते हैं और यहाँ लोग कैसे कैश के लिए जूझ रहे हैं। मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में लोग सुबह 4 बजे से कतारों में लगे हैं। ये भीड़ इतनी ज्यादा है कि लोगों के बीच नोकझोंक की नौबत आ गई। मुंबई वेस्ट का इलाका है ये। हंगामा हो रहा है। मुंबई के अंधेरी वेस्ट से न्यूज 24 संवाददाता दीपक दुबे की रिपोर्ट देखिए। रविवार का दिन है और लोग अपने घरों से निकलकर बैंक की तरफ रुख कर रहे हैं और सुबह 5 बजे से ही लोग लाइन में खड़े हैं कि आज वो अपने जो 1000 और 500 के नोट हैं वो बदलवा सकें और उसके बदले में जो 100 की नोट है उन्हें मिल सके। No board also. If they knew yesterday, they should have put a board up here. No money in the bank. Do not stand in line. कोई बिल्डर, कोई
हीरो उनकी बीवी ने खड़ी, आम पब्लिक मर रही है उसके अंदर लाइन में लग के। क्या करें, गरीब आदमी को 20 रुपए भाड़ा खर्च किया, अभी बोलते हैं वापिस जाओ, फिर 20 रुपए देंगे, जाकर छुट्टा ही नहीं है ऑटो के लिए। लाइन में खड़े हैं और अब आके वो बोल रहे हैं कि पैसे नहीं है, विड्रॉल नहीं होगा, डिपॉजिट होगा। हमारे पास 2000 भी नहीं है और दे भी रहे 2000, तो वो भी मिल नहीं रहा है। 3 दिन से हम लोग रोज आते हैं, बोलते पैसे खत्म हो गए। घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है। बहुत पैसे नहीं है, कुछ भी लेने के लिए 1000 का नोट ले रहे, कहीं कोई दे नहीं रहा है कुछ भी। यहाँ पर इस बैंक के बाहर हंगामा भी कर रहे हैं और गुस्सा भी अपना जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के जेब में पैसे मौजूद नहीं हैं और लोग सुबह से लाइन में खड़े हैं। आखिर अब देखना अहम होगा कि ऐसे लोगों को आखिर कब पैसे मिल पाते हैं, वो आसानी से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और जरूरतों को पूरी कर सकें। कैमरामैन राजेंद्र के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। और आपको बता दें इस वक्त मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। जावेद हुसैन दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही दीपक दुबे मुंबई से हमारे साथ सुबह से ही वहां की तस्वीर क्या है, सूरत हाल हमको बता रहे हैं। मैं जावेद पहले आपके पास आना चाहूंगी और अभी जो खबर सामने आ चुकी है, वित्त मंत्री भी कह चुके हैं अभी सारी चीजों को सिस्टमैटिक होने में ये मान के चलिए कि 2 हफ्तों का वक्त लग जाएगा। क्या इन 2 हफ्तों के लिए अभी पब्लिक तैयार है कि 2 और हफ्ते ये झेल सकते हैं इस तरीके की परेशानी? जरा सीधे इसी पब्लिक से बात कीजिए। ये देखिए, जो हमने अभी कुछ देर पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक के पास हमने लोगों से जब बात की इस पूरे मामले में, तो महिलाएं और जो मेल थे उन्होंने साफ कहा कि वो लोग अभी तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक आम लोगों को इससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो यहाँ पर इन्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। एक शख्स है जो गुजर रहे हैं, जिस तरह से ये पैसों के लिए एक लंबी लाइन चल रही है, क्या आप इसे कैसे देख रहे हैं एक आम आदमी? हालांकि सरकार का कहना है कि अभी कुछ समय और लग सकता है बेहतर होने में। सर अभी देखिए ऐसा कुछ नहीं कह सकते, टाइम अभी काफी लगना है ऐसा तय माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ को देखते हुए लाइन बहुत ज्यादा है और परेशानी बहुत है। अगर जैसे पैसों के सिस्टम में जैसे कि अभी और टाइम लग सकता है, जैसे लंबी भीड़ लग रही है, ऐसे 2 हफ्ते तक टाइम लग सकता है, तो क्या ऐसे आप लोग तैयार हैं इसके लिए अभी से, अगर परेशानी और हो सके? सर पता होता है तो कुछ तैयारी करते, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है, एकदम से सब कुछ हुआ है जिससे कि आम जनता बहुत परेशान हो गई है। कैसे हो रहा है घर, कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं? सर बहुत दिक्कत हो रही है घर चलाने में, थोड़े से कैश के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है और बहुत टाइम लग रहा है। लोग कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से तैयार नहीं है, हालांकि उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार को ये 500, 1000 के नोट को बंद करने से पहले कुछ सिस्टम में पहले से सुधार लाना चाहिए, जिससे कि लोगों के बीच तक आसानी से जो नए नोट हैं 2000 के और 500 के, वो लोगों तक पहुंच सके। लेकिन जो लोग हैं, लोगों का कहना है कि उन्हें रात से यहाँ पे इंतजार करना पड़ रहा है और कई महिलाएं जो अपने घर को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पे लाइन लग रही है, जिससे कि उनके घर का जी बिल्कुल। दीपक आपके पास आते हैं, वही सवाल जो जावेद से हमने पूछा, क्या लोग तैयार हैं अभी और इंतजार करने के लिए? और एक दूसरा सवाल ये, क्या इतने के बावजूद समर्थन में है सरकार के इस कदम के? अच्छी पहल है, क्या कह रहे हैं, जरा बात कीजिए। जी लोग तो सरकार के इस पहल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सब्र का बांध टूट चुका है, क्योंकि 3 से 4 दिनों से लगातार जिस तरीके से लोग घंटों भर लाइन में खड़े होते हैं और कई बार उन्हें पैसे भी नसीब नहीं होते, क्योंकि पैसे जो हैं वो खत्म हो जाते हैं बैंक में। और यही वजह है कि लोग काफ़ी परेशान हैं। खासतौर पर महिलाओं के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनके लिए घर चलाना काफ़ी मुश्किल। हमारे साथ कई सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानते हैं एक महिला के हिसाब से कितना मुश्किल होता है घर चलाना ऐसे में। बहुत ही मुश्किल होता है। कैसे घर कैसे चला रही हैं आप? घर बराबर एकदम थोड़ा भी डिफिकल्ट हो गया है, पैसा के बिना छुट्टे नहीं मिलते, तो बहुत तकलीफ हो रही है अपने को। ये 500, 1000 की नोट से वैसे अच्छा किया है मोदी जी ने वैसे अच्छा किया है कि फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, और जो ब्लैक मनी के लिए उसके लिए भी क्या लगता है तैयारी पहले से करनी चाहिए थी, जिससे लोगों को प्रॉब्लम कम हो? तैयारी पहले से करते तो वो लोग को सबको 100 और 500 की नोट को लेकर जिस तरीके से लोगों को नहीं मिल पा रहा है। हाँ, 100 की नोट थोड़ा तो पहले बोलना चाहिए था, कैसे तो इतना पब्लिक का सब लाइन में खड़ा रहने का, लेडीज को बहुत तकलीफ हो रही है, कोई छुट्टे नहीं दे रहे लोग, सब लोग। बिल्कुल भाई साहब आपसे आना चाहेंगे, कितनी प्रॉब्लम हो रही है, तैयारी पहले से करनी चाहिए? ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, एटीएम चालू है, बैंक चालू है, अभी सुबह से अच्छा काम कर रहे हैं। रात से 3-4 दिन से हमारे बैंक का स्टाफ है ना,
रात को 12-1 बजे। ये समझा जा सकता है दीपक। हालांकि अब भी एक अच्छी बात यह है, प्रधानमंत्री भी जिसका जिक्र कर चुके हैं, आम आदमी के समर्थन के लिए शुक्रिया। उन्होंने कहा लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्रॉब्लम बताई जा रही है, लोग फेस कर रहे हैं कि सिस्टमैटिक ढंग से सब कुछ होना चाहिए था, थोड़ा वक्त दिया नहीं दिया, लेकिन अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखनी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया दीपक आपका, आते रहेंगे दिन भर आपके पास क्या स्थिति है ये जानने के लिए। और जावेद आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन हालात को हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये पूरे देश के हालात हैं जो हमने आपको दिखाया फिलहाल दिल्ली मुंबई से। हालांकि जब 500 और 1000 नोट की बात हर जगह पे हो रही है तो फिर बिग बॉस का मंच इसे कैसे अछूता रह सकता था। तो सलमान खान ने भी पीएम मोदी के 500, 1000 नोट बंद करने के फैसले का स्वागत किया है। कहा कि काले धन पर एक्शन लेने के लिए पीएम मोदी को सैल्यूट है। देखिए।